मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, श्री श्री प्रज्ञा महतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अपने कर्तव्यों को अदा करते हुए, अपने ऋणानुबंध को खत्म करते हुए मोक्ष की ओर गति करो। सनातन धर्म एकमात्र विश्व का ऐसा धर्म है जो मोक्ष की बात करता है, मगर मोक्ष के सिवा भी हमारे शरीर के बारे में सनातन धर्म जो बातें उजागर करता है वो विज्ञान से परे हैं। वो समझना विज्ञान के बस की बात नहीं है। जो सनातन धर्म को समझेगा वो ही वो बात समझ पाएगा। हम सिर्फ इस शरीर की बात करते हैं और शरीर को हम अस्थि, मज्जा, मांस, रक्त, चर्म, रोम, वीर्य या रज का एक पुतला समझते हैं, मगर वो उससे भी परे हैं। सिर्फ अस्थि, मज्जा, मांस का ये शरीर जो अपनी उसकी खुद की इंटेलिजेंट है, उसको यदि हम समझे तो वो विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार है। हम इस शरीर को सिर्फ एनाटॉमी के नजर से देखते हैं, शरीर संरचना की दृष्टि से देखते हैं, मगर इसके सिवा भी शरीर जो काम कर रहा है उसको हम समझे तो हम उसको जानकर चकित हो जाएंगे कि ये शरीर ये सब कैसे करता है। और ये सारा काम शरीर के बाहर करना है तो अरबों रुपये की फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी, तब होगा। आपको मालूम है हम खाना तो खाते हैं, क्या खाते हैं? ऐसे देखें तो रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सलाद, दूध, दही, छाछ। और ऐसे देखें तो विज्ञान की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। हम तो थाली में जो परोसा गया वो खा लेते हैं, मगर क्या हमको पता है कि इस भोजन में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितने मिनरल्स हैं? मिनरल्स में भी सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, फास्फोरस कितना है, कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, ऑरम कितना है, सिल्वर कितना है, कॉपर कितना है, जसत कितना है, ये सब तो हम नहीं जानते। मगर जैसे ही हम खाना खाते हैं, एक ग्रास मुंह में रखते हैं, वहां से उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। और जब हम वो ग्रास चबा के सालिवे के साथ गले के नीचे निकलते हैं तो जठर में जाके उसमें से कई सारे पदार्थ
अलग हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स निकल जाते हैं और शर्करा के रूप में ब्लड में चले जाते हैं, लोह निकल जाता है और जो रक्त कण है उसमें चले जाते हैं, सोडियम ब्रेन को जाता है, आयोडीन थायराइड ग्लैंड को जाता है, कैल्शियम है वो हड्डियों में जाता है, फैट है वो निकल के मज्जाओं में जाती है। शरीर से जो जो जरूरी चीजें हैं वो सारी अपने आप हमने जो खाया उसमें से एक्सट्रैक्ट करके निकाल के उस जहां जरूरत है वहां भेज देता है। क्या ये काम यदि हमें करना होता तो हम कैसे करते? वो सबसे बड़ा चमत्कार है। हम जो भी खाते हैं उसमें जो भी है वो सब अपने अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट करके जहां जहां उसकी जरूरत है वहां अपने आप पहुंचा देता है। ये तो जिंदा शरीर की बात हुई, मगर शरीर को जिंदा रखने के लिए हम बोलते हैं कि पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, हवा की जरूरत है। हम जो सांस लेते हैं नासिकाओं से, वो सांस में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, विलियम है, थीलियम है, ऐसे बहुत सारे वायु है। जैसे ही ये हमारी हवा जिसको हम प्राण कहते हैं वो लंग्स में जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, तो फेफड़ों में से ऑक्सीजन निकल के रक्त कणों में चला जाता है और वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में आ जाता है और वो उच्छ्वास के बाद बाहर चला जाता है। हम तो जानते हैं कि हमारा शरीर खाली ऑक्सीजन ही यूज करता है, मगर हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हम खाली ऑक्सीजन यूज नहीं करते, प्राणवायु यूज नहीं करते, हम नाइट्रोजन भी यूज करते हैं और हाइड्रोजन भी यूज करते हैं। और वो इतनी कम मात्रा में हम यूज करते हैं, वो जान के आपको हैरत होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस पहले मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से टकरा के वो सांस लंग्स में जाती है। जब सांस मस्तिष्क में जाती है तो वहां हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाता है बहुत कम मात्रा में, मगर होता जरूर है। और उससे हमारी जो पंचाग्नि है उसमें जो अग्नि ब्रेन के कार्यरत रखती है वो हाइड्रोजन से चलती है। वो हमारा ऑटोमेटिक एटॉमिक एनर्जी सेंटर है और वो एटॉमिक एनर्जी सेंटर हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है, कार्यरत रखता है, कार्यक्षम रखता है। बाकी जो हम सांस लंग्स में जाती है उसको भी हम 10 प्राणों में विभाजित करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 मुख्य प्राण हैं। उसके बाद 5 उपप्राण हैं, नाग, कूर्म, उक्कल,
धनंजय और देवदत्त। और ये सबका हमारे शरीर में अपना अपना कार्य है, और वो कार्य वो अच्छी तरह से अदा करते हैं। यदि उसमें कहीं भी गड़बड़ हो जाए तो हमारे शरीर में विकृति आती है। उससे भी ऊपर कहते हैं कि हम इतने साल जीना है वो तय करके नहीं आए। भगवान ने हमें कई सांस दी है, वो सांस खत्म होते ही हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। सब बोलते हैं कि आत्मा अकेली जाती है, मगर नहीं। हमारे वेद बताते हैं कि हमारी आत्मा अंतःकरण चतुष्टय के साथ आगे बढ़ती है। अंतःकरण चतुष्टय क्या है? तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारी आत्मा के साथ चलते हैं। आत्मा जहां उसको फिर से अपने कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए जन्म लेना है, वहां गर्भधान होने की राह देखती हैं, और उसी समय तक वो अशरीरी चेतना के रूप में वातावरण में विचरती रहती है। और उसको हम गलती से भूत कहते हैं, प्रेत कहते हैं, हम उसको जन कहते हैं, जो भी कहते हैं, मगर क्या वो आत्मा गलत काम कर सकती है? नहीं। आत्मा तो साक्षी है। आत्मा को तो अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता। तो फिर बोलते हैं कि प्रेत आए और कुछ गड़बड़ करके चले गए, तो वो मन का खेल है। आत्मा के साथ जो मन है, जब तक वो शरीर धारण नहीं करते तब तक वो मन को यदि कुछ खाना है, पीना है, वासना है, तो वो कोई जिसका मन वीक है उसके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और उसके द्वारा अपनी इच्छा को परिपूर्ण करके चले जाते हैं। कहीं किसी को मदद करते हैं तो कहीं किसी को नुकसान भी करते हैं। वो भी एक कर्म से जुड़ा हुआ बात है, और कर्मणा गहना गति वो समझना बहुत मुश्किल है। मगर जब जब भी ये शरीर छूटता है तो हम जो भूत और प्रेत की बातें करते हैं, तो वो भूत आत्मा नहीं है। वो भूत आत्मा के साथ रहा हमारा मन है, अहंकार है। बुद्धि उसको रुकता ही है, मगर मन रुकता नहीं है और अपनी इच्छा दूसरों के द्वारा पूर्ण कर लेती है। हमारे ऋषि मुनि सशरीर कहीं भी जा सकते थे, आ सकते थे, तो हम भी कहीं भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। सिर्फ हमें हमारे ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेना है और वो शक्ति पाना है। मगर क्या हम वो शक्ति से विश्व के कल्याण के लिए काम कर पाएंगे? भूतों की बात जब हम करते हैं तो सारा विश्व हमें निंदा करता है, हमारी निंदा करता है। मगर हर देश में, हर समाज में, हर संप्रदाय में, हर धर्म में
उसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। हमसे भी ज्यादा दूसरे धर्म के लोग उसको मानते हैं और उससे परेशान होते हैं, मगर वो सही बात नहीं समझते हैं, क्योंकि सही बात सिर्फ जो सूक्ष्म साइंस है, सूक्ष्म विज्ञान है, वो सनातन धर्म ही उजागर कर सकता है। ऐसे ही तो कई सारी बातें हैं, सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है। हमारी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के बारे में भी हम बात करेंगे, मगर तब तक आप ये बात समझें, विचारें और उसको कैसे हम विश्व कल्याण के लिए यूज कर सकते हैं वो सोचे। तथास्तु।